दिल्ली में कोरोना का प्रकोप आज 7 जून हो गई है, लेकिन अभी तक कम नहीं हो पाया है। और मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए दिल्ली विधानसभा के एमएलए शिवचरण गोयल जी मेरे साथ हैं, जवाब देने के लिए, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। क्या दिल्ली के लोगों के सवाल हैं, आइए आप आज मैं उनके समक्ष रखता हूं और जानेंगे आपके सवाल शिवचरण जी से। सबसे पहले तो शिवचरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना में आप, मेरे ख्याल से 2 महीने हो गए हैं लगातार आप जूझ रहे हैं, काफ़ी मशक्क़त कर रहे हैं, दिन रात हम देख रहे हैं, क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं। कभी स्कूलों में खाना बंटवाने से लेकर और आचार्य भिक्षु से लेकर काफ़ी समस्याएं। तो पहले तो वही जानेंगे 2 महीने किस तरह से बीते और किस तरह की लोगों की समस्याओं से आप जूझ रहे हैं। राजेश जी नमस्कार। मैं सभी अपने चाहने वालों को नमस्कार। लगभग आज 75 दिन हो चुके हैं। 24 मार्च को फर्स्ट लॉकडाउन शुरू हुआ था, अनाउंस हुआ था, और आज 7 जून है, तो 75 दिन के करीब हो चुकी हैं। इन करीब 2.5 महीने के अंदर हमने शुरुआत में ही, जब इस प्रोग्राम को हमारे सामने शुरू हुआ, तो सबसे पहले हमने जनता के लिए खाने की व्यवस्था शुरू की। और मात्र 2 दिन के अंदर, मैं अपनी विधानसभा की बात करता हूँ, 2 से 5 दिन के अंदर हमने पूरी विधानसभा के अंदर 24,000 लोगों को खाना सुबह और 24,000 लोगों को खाना शाम को, ये गवर्नमेंट के माध्यम से स्कूलों के अंदर, बस्ती विकास के अंदर हमने वितरण करना शुरू किया। और साथ में सामाजिक संस्थाएं, गुरुद्वारा, मंदिर और भी जो संस्थाएं थी, उन्होंने आगे बढ़कर भाग लिया। करीब इसके अलावा 10,000 खाना और भी बटा, यानी कि अप्रोक्सीमेट 30,000 लोगों को सुबह या 30,000 लोगों को खाना सुबह शाम बटा और खाने की व्यवस्था की गई। उसके बाद हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने ई कूपन के माध्यम से हमारे विधानसभा में हज़ारों लोगों को राशन प्रोवाइड किया गया। साथ में एक ज़रूरी सामान की किट भी वितरित की गई, राशन को डबल किया गया, साथ में किट भी दी गई, फ्री राशन दिया गया। करीब 8.5 लोगों को, पेंशनधारियों को 5-5 हज़ार रुपये पेंशन दी गई, 8.5 लाख लोगों को। और जितने मजदूर वर्ग थे उनको भी 5-5 हज़ार रुपये दिए गए। और जो ये रिक्शा चालक थे, ग्रामीण जो भी चालक थे, उनको 5-5 हज़ार रुपये दिए गए। इसके माध्यम से कहीं ना कहीं हमने पूरे तबके को राहत देने की कोशिश की। शिवचरण जी, जैसे जैसे हम देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, हमारे सीएम साहब, काफ़ी आम आदमी पार्टी के लोग काफ़ी, हम सोशल मीडिया पर उनके वक्तव्य देख रहे हैं किस तरह से वो काम कर रहे हैं, लेकिन कोरोना जो है रुक ही नहीं रहा है। आप इसके पीछे क्या देखेंगे? सोशल डिस्टेंसिंग भी लोग अपना रहे हैं कि कुछ ना कुछ लोगों की तरफ से भी कई बार कुछ ढील देखने को मिली है, लेकिन इतने केसेस बढ़ना दिल्ली के अंदर, कहीं ऐसा लगता है लोगों के मन में सवाल है, क्या दिल्ली गवर्नमेंट सक्षम है इसको संभालने में? कोई सवाल ऐसे उठते हैं कि लोग जब सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि शायद कहीं नाकामयाब हो रही है आम आदमी पार्टी की सरकार। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? पूरा संसार पिछले 4 महीने से जूझ रहा है, और हमारे पास पहला केस 30 जनवरी को भारत में आया था। और सबसे पहले ये बता दूं मैं आपको, ये समस्या बाहर की देन है। ये बाहर से लोग आए तो उनके माध्यम से ये पूरे देश में फैला, और आज दिल्ली बाहर आने जाने वालों के माध्यम में सबसे अग्रणी है। तो यहाँ पर लोग, चाहे पूरे देश में कहीं भी जाना है तो पहले दिल्ली में उतरते हैं, उसके बाद वो, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, यूपी हो, राजस्थान हो, उसके बाद वो अपने अपने राज्य में जाते हैं। तो सबसे पहले जितना भी हमने कोरोना को फेस किया, दिल्ली पे एक अतिरिक्त बोझ था। उसके बावजूद जितनी व्यवस्था हमारे दिल्ली के अंदर हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने
सिस्टमेटिक की और प्रतिदिन एक दिन छोड़कर हर चीज़ का डाटा दिया और पूरी जनता को साथ रखा कि हम इतने हॉस्पिटल्स के अंदर इतने बेड्स हैं, प्राइवेट में इतने बेड हैं, यहाँ क्वारंटाइन किया जा रहा है और इसके लिए हमने इतने इतने एहतियात बरतने हैं। तो पूरी तरह से जनता को जागरूक किया गया। आज भी जितने मर्जी केस बढ़ रहे हैं उतने में केस रिकवर होकर घर भी जा रहे हैं लोग। तो पूरी तरह से आज की डेट में जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने कल भी कहा कि हमारे पास 8,500 बेड की व्यवस्था हो चुकी है और 1-2 दिन में 9,500 बेड की व्यवस्था हो जाएगी और आने वाले टाइम के अंदर 20,000 बेड हम व्यवस्थित कर लेंगे। और एक जो हम कहते हैं वो एक प्रत्यक्ष होता है और हवा में बात नहीं करते। पूरे संसार के अंदर अभी तक भी एक ई पोर्टल किसी भी देश ने जारी नहीं किया है कि इस हॉस्पिटल में इतने बेड हैं, इतने वेंटिलेटर हैं, इतने ऑक्सीजन हैं, इतने आईसीयू हैं और आप उनको चेक करें और चेक करने के बाद आप उनसे कोऑर्डिनेट करें। आज भारत में किसी राज्य में नहीं और पूरे विदेश में भी कहीं इस तरह का सिस्टम नहीं है। आपने इलेक्शन से पहले जो पिछले 5 साल रहे हॉस्पिटल्स पे काफ़ी जोर दिया, स्कूलों पे जोर दिया। हालांकि ये समस्या उसके बाद इसी आपके नए विधानसभा के दौर में आई है जो कोरोना की समस्या। आपको क्या लगता है कि ये अगर समस्या जो पूरे देश में पहले अपना ली जाती, हॉस्पिटल का सुधार पहले से हो जाता और शायद दिल्ली में भी इससे कहीं और 8-10 गुना बेहतर हॉस्पिटल का सुधार और नए हॉस्पिटल बन जाते, तो आपको क्या लगता है आज सिचुएशन अलग होती है हमारे देश के अंदर? आपका क्या कहना है इसके बारे में? आज पूरी दिल्ली के अंदर कम से कम भी 500 मोहल्ला क्लिनिक खुल चुके हैं, काफ़ी हॉस्पिटल खुल चुके हैं और हमारा 12.5% बजट हेल्थ के ऊपर खर्च होता है। ये पूरे देश में सभी राज्यों से और केंद्र सरकार से सबसे ज़्यादा है और मात्र 20 लाख रुपए के अंदर एक डिस्पेंसरी एयर कंडीशंस का बनना, इसका मॉडल पूरे वर्ल्ड के अंदर दिल्ली ने सिखाया, जिसको कि पूरा वर्ल्ड फॉलो कर रहा है, पूरे हमारे देश के राज्य फॉलो कर रहे हैं। और आज कहीं ना कहीं कोरोना महामारी के समय जितना कारगर साबित हुआ, जब आज ज़्यादातर प्राइवेट्स जितने क्लिनिक डॉक्टर खोल के बैठे थे, मैक्सिमम ने इस लॉकडाउन में अपनी सर्विसेज बंद कर दी थी, तब उन मोहल्ला क्लिनिक ने अपना पूरा दिल्ली की जनता को इतनी राहत का काम किया। यदि ये मोहल्ला क्लिनिक नहीं खुले होते, आप कल्पना करें 500 मोहल्ला क्लिनिक नहीं खुले होते तो क्या इस समय दशा और दिशा होती दिल्ली के नागरिकों के लिए। उसके बाद हॉस्पिटल के अंदर बेड बढ़े, पहले कितने बेड थे और आज कितने बेड हैं। जितनी तैयारी दिल्ली गवर्नमेंट ने की तो उतनी तैयारी यदि पूरे और देश के अन्य राज्य भी कर लेते और वो बजाय कि नाम बदलने के, स्टैचू खड़े करने के, जितना पैसा उन्होंने वहाँ ख़राब किया, यदि वो उतना पैसा हेल्थ में इन्वेस्ट किया होता तो आज देश की दशा कुछ और होती। शायद दिल्ली की जनता ये तो मानती है कि आपके वो दोनों स्टेप सही थे, हॉस्पिटल शायद आप सही राह पर चल रहे थे और शायद पूरे देश में अब कोरोना के बाद शायद जागृत होगा पूरा देश के और हॉस्पिटल। मैं आपसे जानना चाहूँगा प्राइवेट हॉस्पिटल की भी अभी जब कल काफ़ी बरसे हैं हमारे सीएम साहब भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लेके कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। जो पैकेज वो लोग दे रहे हैं काफ़ी लोगों की बजट या पॉकेट से बाहर है, तो किस तरह से अब उन पे कंट्रोल किया जाएगा? क्या वो आपको लगता है सीएम साहब की पूरी बात सुनेंगे और पूरी तरह से कंट्रोल करेंगे? और ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग जो है अभी इस बात से जूझ रहे हैं, क्यों अभी तक स्थिति सीएम साहब के कंट्रोल में नहीं आ रही है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लेकर? राजेश जी, एक बात मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी काम हम करते हैं शुरुआत के अंदर तो दिक्कतें आती हैं। अभी इस पोर्टल को शुरू हुए 3 दिन में, आपको याद है 4 साल पहले जितने भी दिल्ली के प्राइवेट स्कूल थे वो कहीं ना कहीं अपनी मनमानी कर रहे थे और उनको मनमानी को रोका गया और आज पूरे देश के अंदर दिल्ली का
जितने भी नागरिक हैं वो गर्व के साथ कह सकते हैं कि आज दिल्ली का जो एजुकेशन सिस्टम है काफ़ी कंट्रोल हुआ, और जिन्होंने भी सरकार की बात मानने की कोशिश नहीं मानी, उनके ऊपर एक्शन हुए। तो आज उसी तरह से जब देश को और दिल्ली को, इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कोरोना के समय दिल्ली की जनता को ज़रूरत है, यदि ये इस तरह की मनमानी कर रहे हैं और ये नाजायज़ काम कर रहे हैं, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये माननीय मुख्यमंत्री ने समझा दिया पूरा कि जो भी इसके विपरीत चलेगा तो गवर्नमेंट सख्ती से कदम उठाएगी। और उसी का नतीजा था कि कल सर गंगाराम हॉस्पिटल राजेंद्र नगर पर FIR दर्ज हुई, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया। तो एक संदेश दे दिया गया दिल्ली में हर हॉस्पिटल को कि यदि आपने कोई भी मनमानी की तो मनमानी चलेगी नहीं। अभी राघव चड्ढा जी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो भी केसेस को दोबारा रिव्यू किया गया, तो उसमें कोरोना जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव पाए गए। तो इस तरह की रिपोर्ट्स भी आई हैं कि काफ़ी गड़बड़ी टेस्ट को लेकर भी चल रही है, काफ़ी उसमें आपके भी MLA और मंत्री सारे उसमें काम कर रहे हैं। तो स्थिति को पूरा कंट्रोल, आपको क्या लगता है कि अभी स्थिति कंट्रोल में है या अभी और कुछ इसमें किया जाना बाकी है? मैं राजेश जी, ये मेरे पास ये पूरा डाटा है मेरी मोतीनगर विधानसभा का, एक एक पेशेंट का नाम मेरे पास है, कौन हॉस्पिटलाइज है, कौन क्वारंटाइन में है घर के अंदर, और कितने डिस्चार्ज पेशेंट हो चुके हैं। आपको मैं पूरी जानकारी दे दूं। अभी तक 6 जून तक हमारे मोतीनगर विधानसभा के अंदर 72 पेशेंट एडमिट हुए, जिसमें से 4 की डेथ हुई, 21 डिस्चार्ज हुए और 47 पेशेंट इस समय हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, और 1134 पेशेंट इस समय होम क्वारंटाइन में। पूरी लिस्ट मेरे पास है। ये आपके विधानसभा? ये मेरी विधानसभा की है, ये पूरी विधानसभा की मेरी जो एडमिट हैं उनकी लिस्ट है। जिसमें से 4 डेथ आपने बताई है, वो किस एज से रिलेटेड थे? वो ज़्यादातर 60+ थे, उनको साथ में और भी कोई डायग्नोस साथ में था उनका। लेकिन जैसे एक हवा पूरे क्षेत्र में बना दिया गया कि कोरोना कंट्रोल में नहीं हो रहा है। आप देखें 2.5 महीने के अंदर यदि मेरे क्षेत्र के अंदर 47 पेशेंट अभी एडमिट हैं और 25 डिस्चार्ज हुए, तो टोटल 72। लेकिन हवा ऐसे बना रखा है कि जैसे मोतीनगर के अंदर कितने केसेस बढ़ चुके हैं, वीडियो चल रही है। मैं एक बात की लेके बड़ी हैरान हूँ कि पेशेंट घटने या बढ़ने वाली बात नहीं है। हमारा विपक्ष चाहता क्या है? आज कहीं ना कहीं जितनी ताकत और जितनी जिम्मेदारी हमारे देश के, हमारे दिल्ली के 7 MP हैं, निगम पार्षद हैं, वो कहीं भी किसी प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, बजाय इसके वो टांग खींच रहे हैं, हर जगह टांग उड़ा रहे हैं। आप अपना रोल बताएं ना कि आप दिल्ली की जनता के लिए क्या कर रहे हैं, आप दिल्ली की जनता के लिए किस तरह की पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लास्ट वीक CM साहब ने सवाल भी उठाया था कि काफ़ी पैसों की कमी आ रही है दिल्ली सरकार को। क्या अभी उस मतलब उसमें कुछ आपको मदद मिल पाई है सर? अब हमारा पूरा प्रयास है कि केंद्र से कि हमें दिल्ली की जनता के लिए जैसे वो और राज्यों को मदद कर रहे हैं, वो दिल्ली की मदद भी करेंगे। और दिल्ली को भी ये बार बार सवाल क्यों उठता है कि दिल्ली को मदद नहीं मिलती है? बाकी क्या कुछ खास प्यार है केजरीवाल जी के साथ दिल्ली केंद्र सरकार? तो यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे 7 MP जो BJP से हैं और वो केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं, तो उनका एक कर्तव्य बनता है, उनकी ड्यूटी बनती है कि इस समय कोरोना महामारी के समय वो दिल्ली के लिए फंड कुछ जुटाएं,
और सुविधाएं पैदा करें जिससे दिल्ली की जनता को राहत मिले और उससे लगे कि दिल्ली की जनता के लिए वो हमारे साथों एमपी काम कर रहे हैं। हमारे निगम पार्षद जो उनका काम है सैनिटाइजेशन करने का वो काम कर रहे हैं, क्षेत्र में सफाई का काम है वो कर रहे हैं, तो कम से कम भी एक ऐसा तो लगे कि हम मिल के काम कर रहे हैं। आज तो ऐसा लग रहा है कि जैसे निगम पार्षद और हमारे क्षेत्र के एमपी नदारद हैं, उन्हें टांग खींचने का काम कर रहे हैं, तो दिल्ली की जनता देख रही है। दिल्ली में खैर कह भी रहे हैं सीएम साहब कि इतना वो माइल्ड चल रहा है 8 से 10 दिन में, जिसको हो भी रहा है तो जल्दी से ठीक हो रहा है, कि जिसकी कोई बीमारी है तो शायद उसी के साथ ही ज़्यादा दिक्कत है। तो आपको क्या लगता है कितनी स्थिति जो है कितनी जल्दी और आप जो सरकार है इसको नियंत्रण में ले लेगी और कब लोगों को राहत मिलने लग जाएगी? और जो बातें लोगों के जो सवाल हैं जो समस्याएं हैं जो बार बार उठ के आती है सोशल मीडिया में, कभी सवाल भी उठे थे कि वो जो रिपोर्ट्स हैं डाटा हैं वो भी गलत हैं लेकिन वो भी निराधार निकले, लेकिन कुछ समस्याएं लोगों की फिर भी आती रहती हैं। तो जो आपकी कोऑर्डिनेशन टीम है किस तरह से उनको सुनती है, उनको देखती है जो लोगों की समस्याएं? सोशल मीडिया पर भी कई लोग वीडियो वायरल करते हैं कि उनकी समस्या सुनी नहीं जा रही, तो इन सब को लेके आपको क्या लगता है ये सारी स्थिति जो है कब तक आपके कंट्रोल में आ जाएगी और जो सिचुएशन है वो डिक्लाइनिंग की तरफ बढ़ेगी? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज जैसे पूरा देश पूरा संसार कोरोना से जूझ रहा है और हमें कोरोना के साथ जीना है। कोरोना पे हम विजय हमने मिलकर प्राप्त करनी है। आज कहीं ना कहीं हमें हाथों को बार बार धोना है, 2 गज की दूरी बना कर रखनी है, पब्लिक के बीच में जाना है तो फेस मास्क ओढ़ के चलना है। इसके अलावा मैं एक संदेश और देना चाहूँगा। मैं अभी पिछले 15 दिन से सुबह 8 बजे इंडिया टीवी पे हमारे बाबा स्वामी रामदेव जी का भी प्रोग्राम देख रहा हूँ और उन्होंने एक आयुष काढ़े पे बहुत जोर दिया है और वो उस काढ़े के बारे में बताया, तो मैं उस काढ़े को करीब करीब पिछले 2 महीने से ले रहा हूँ, जबकि टीवी पे प्रोग्राम ये अभी 15 दिन से शुरू हुआ है। और हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट के उसमें भी काढ़ा दिया जा रहा है। सबसे मैं पहले कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे दिल्ली के निवासी हैं, क्षेत्र निवासी हैं या देश के निवासी हैं, ये काढ़ा कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है और कोरोना से लड़ने में जूझने में मदद करता है। हम काली मिर्चें, थोड़ी सी काली मिर्च, 1 लौंग, 5-7 तुलसी के पत्ते, थोड़ी सी अदरक, 1 किलो की डंडी, इसको 1 गिलास पानी में हम रख के उबालें और जब तक ये आधा पानी ना रह जाए, आधा पानी होने के बाद इसमें यदि कोई शुगर का पेशेंट नहीं है तो उसको ये टेस्ट नहीं आ रहा तो उसमें गुड़ मिला लें और उसको इसी रेशो में पूरे परिवार को पिलाएं। तो उससे कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं कोरोना से हमें उसके जूझने में इसको मदद मिल रही है। और जितने भी पेशेंट अब जा रहे हैं उसको भी वहाँ काढ़ा दिया जा रहा है। इसकी कोई दवाई नहीं है। इसकी दवाई ये क्या है, बुखार होगा तो पैरासीटामोल, क्रोसिन दे दी जाएगी जो भी है, या वो काढ़ा दे रहे हैं। तो यदि घर में ही हम उस चीज़ का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम इसमें विजय प्राप्त कर सकते हैं और एक हमें इसको लाइफ का पार्ट बनाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आज की बातचीत से काफ़ी लोगों की समस्याएं मेरे ख्याल से दूर हुई होंगी, क्योंकि काफ़ी सवाल लोगों के मन में। एक चीज़ बस मैं आपसे और जानना चाहूँगा, दिल्ली में जितने भी आम आदमी पार्टी के एमएलए, काफ़ी पूरी दिल्ली में लगभग आम आदमी पार्टी के एमएलए हर जगह हैं, आपकी सोशल टीम भी शायद आपने कुछ बना रखी है, तो लोगों को अगर समस्या आती है तो किस तरह से कॉन्टैक्ट करें? क्योंकि जो लोग एकदम से हताश हो जाते हैं, छोटे छोटे परिवार हैं, उनको समझ नहीं आता किससे कॉन्टैक्ट करें। तो इस तरह की जो समस्याएँ आती हैं वो किस तरह से दूर कर सकते हैं, आपसे मदद ले सकते हैं आम आदमी पार्टी के किसी भी मतलब कार्यकर्ता से मिलके, या जो इस टाइम एक्टिव हैं, तो इसके लिए लोगों को कोई जानकारी है? सबसे पहले तो बता दूँ राजेश जी, एक हमारे डीएम जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय जो राजौरी गार्डन में बना हुआ है, उसकी अध्यक्षता में एसडीएम एडीएम पूरी टीम लगी हुई है। प्रतिदिन जितने भी पॉजिटिव केस होते हैं उनकी डिटेल्स डीएम कार्यालय में जाती है। जाने के बाद वो रिपोर्ट की पूरी काउंसलिंग
डीएम कार्यालय से भी की जाती है, और साथ में CDMO जो मेडिकल ऑफिसर है उसके माध्यम से दोनों जगह काउंसलिंग की जाती है। जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज के लायक हैं उनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है, जिसके सिम्टम माइल्ड हैं उनको होम क्वारंटाइन किया जाता है, लेकिन टच में रहते हैं उनसे डेली काउंसलिंग होती है, डेली उनको पूरी काउंसलिंग की जाती है, उनको समय समय पर पूरा जो भी प्रोग्राम्स हैं उनको किस तरह की प्रॉब्लम्स है शेयर की जाती है। तो पूरी टीम लगी हुई है। आप किसी भी मेरी विधानसभा में चले जाएं, आप किसी पेशेंट से पूछें कि आपसे कोई काउंसलिंग होती नहीं होती, पूरी टीम लगी हुई है। उसके बावजूद मेरे 3 नंबर 858833 आपके इलाके की तो है ही है, बाकी पूरी दिल्ली में इसी तरह से आम आदमी पार्टी के MLA से इसी तरह लगे हुए हैं। लेकिन मेरी विधानसभा में, क्योंकि मैं खुद लुक आफ्टर करता हूँ, तो पूरा DM कार्यालय और आपका CDMO ये हर विधानसभा में अपने वर्किंग में है और हर एक पेशेंट से टच में है, चाहे वो क्वारंटाइन हो, चाहे वो पॉजिटिव हो गया है, कोई भी है, हर चीज़ के उसके फैमिली मेम्बर के साथ में सभी पूरे टच में है। और एनी टाइम जो भी प्रॉब्लम आए उसी समय उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है, और हम 24 घंटे तैयार हैं इसका। एक लास्ट में एक बात पर मैं आपको और प्रकाश डालना चाहता हूँ। अब शायद आप मीटिंग करते हैं तो आप हेल्थ मिनिस्टर साहब, CM साहब तक अगर ये बात पहुँचाएं, क्योंकि छोटे छोटे अगर जो टेस्ट भी कराने जा रहा है, किसी का 500 का टेस्ट है, 1000 रुपये का टेस्ट है, कहीं हड्डी टूट गई है, कुछ भी हो गया, तो उसको कोरोना का टेस्ट पहले कराना ज़रूरी है और बाद में वो 500-600 का टेस्ट होता है, तो उसका बिल मोटा मोटी 5600, 5700, 5800 पड़ जाता है। तो इस तरफ कुछ, इस दिशा में कुछ हो सकता है क्या? सरकार इस टेस्ट का कुछ अमाउंट आने वाले समय में कुछ कम कर सकती है? क्योंकि प्राइवेट जितने भी जहाँ पर भी इलाज होते हैं या टेस्ट होते हैं, वहाँ ये छोटी छोटी समस्याएं आ रही हैं लोगों की पॉकेट से। जहाँ 600 रुपये जाने हैं वहाँ 5600 रुपये जा रहे हैं। तो ये इस तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाह रहा था कि आप आने वाले समय में इस पर भी कुछ आप अपनी टीम के साथ रख के कुछ लोगों का कुछ ये बोझ कम करेंगे। ये सारी गाइडलाइन केंद्र सरकार की है और केंद्र सरकार ने ही रेट फिक्स किया हुए हैं 4500 रुपये पर कोरोना टेस्ट। और जितने हमारे हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट कहीं भी इस तरह की कार्रवाई नहीं है। जब उनको लगता है सिम्टम है तब उनकी टेस्ट भी हम अपने हॉस्पिटल से करते हैं। लेकिन वो कहीं प्राइवेट कराना चाहते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज हैं, तो उनका कहीं ना कहीं उसका भी कुछ इलाज किया जाएगा। लेकिन हमारे जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वहाँ पर कोई भी टेस्ट है वहाँ हो रहा है। जब तक उसको सिम्टम नहीं होता तो हम कोई टेस्ट कोरोना के लिए नहीं बोलते। अच्छा, लेकिन ये प्राइवेट के ऊपर थोड़ा सा आप लगाम कसेंगे आने वाले समय? आने वाले समय में इसको भी सारी रूपरेखा बनाई जाएगी, जैसे कि प्राइवेट स्कूल्स के थे वैसे इनके ऊपर भी एक अंकुश लगाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद शिवचंद जी। लोगों की समस्याएं जो थी उनकी बातों का आपका जवाब हमने आप लोगों तक पहुंचाया। आने वाले समय में इसी तरह से रूबरू होते रहेंगे शिवचंद जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।